हेलो भाई, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। प्यारे बच्चों, हम क्लास 11th का जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 3 है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, उसको पढ़ रहे हैं बच्चे। इसकी एक्सरसाइज 3.1 है, इसके क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 है, इसकी पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है कि आपको डिग्री में ये वैल्यू दी हुई है एंगल की, कोणों की, इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। डिग्री में दी हुई है उसे रेडियन में चेंज करना है। देखो, इसके लिए इससे पहले हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसके लिए दो ही कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अगर आपको थीटा की जो वैल्यू है वो अगर डिग्री में दी हुई है तो उसको अगर आप रेडियन में चेंज करोगे तो ये जो थीटा है इसको पाई बटे 180 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। इसे बोलते हैं रेडियन। हल्का सा जो सी लगाते हैं ना अपन, इसको रेडियन बोलते हैं। और अगर आपको जो रेडियन है में वैल्यू दी हुई है, थीटा अगर रेडियन में है आपके पास में, तो उसको डिग्री में चेंज करने के लिए कहीं से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बटे पाई से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो होगा बच्चों वो डिग्री में चेंज हो जाएगा। ये दो ही कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि थीटा अगर आपके पास में कोई भी कोण हो, कोई भी एंगल हो, अगर वो डिग्री में है तो उसे रेडियन में चेंज करने के लिए तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। और थीटा अगर रेडियन में दिया हुआ है तो उसे डिग्री में चेंज करने के लिए 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। तो इसी प्रकार से इन्हीं क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। देखिए आप लोग, डिग्री की वैल्यू, ये सभी 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, इन चारों को डिग्री में वैल्यू आपकी दी हुई है। अब डिग्री में वैल्यू आपको दी हुई है तो इनको रेडियन में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे बच्चे। मान लीजिए ये एंगल जो आपको दिया हुआ है वो थीटा है। थीटा का मान जो है 25 डिग्री मैंने मान लिया है। अब इसको, ये डिग्री में है, अब इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? रेडियन में चेंज करने के लिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 इसको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर इसको काटो बच्चों, इसको 5 से काटो, 5 बार इसको काटो, 5 ये 15, 5 ये 15, 5 6 30। तो यह हो जाएगा 5 पाई बाई 36। अब ये जो वैल्यू है बच्चे ये काय में है? रेडियन में है। तो इसको एंगल वो ये डिग्री में था, इसको रेडियन में चेंज किया तो 5 पाई बाई 36 इसका मान आया। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों। दूसरे से पहले हम लोग थोड़ा ये है तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट थीटा है आपको काय में दिया हुआ है? डिग्री में दिया हुआ है। ये 240 डिग्री है, इसको थीटा को जो है डिग्री 240 डिग्री इसको थीटा के इक्वल मैंने माना है। अब आपको पता है कोई भी एंगल डिग्री में है उसको रेडियन में हमको चेंज करना है तो पाई बटे 180 से क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 240 को पाई बटे 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटो, 6 से काटो से 6 तिये 18, 6 चौक 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 पाई बाई 3। ये रेडियन में इसका आंसर आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास में 520 डिग्री है, ये डिग्री में है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? वापस वही लेट माना, थीटा को किसके बराबर मान लेंगे? 520 डिग्री के बराबर मान लेंगे। अब ये जब कोण आपको दिया हुआ है, इसको मैंने थीटा मान लिया 520 डिग्री, इसको अगर आप डिग्री में है तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो थीटा 520 और पाई बटे 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, 0 से 0 कट गया आपका, ये कट जाएगा 26 से, ये कट जाएगा आपका 9 से,
तो 26 पाई बाई 9। तो ये इसका आंसर है भाई। तो हमने 3 क्वेश्चन अभी तक किए हैं बच्चों, एक 25 डिग्री सोल्व किया, एक 240 डिग्री को, एक 520 डिग्री को। तो इनको 25 डिग्री की जो वैल्यू होगी रेडियन में कितनी होगी, 5 पाई बाई 36 होगी। 240 को रेडियन में कितना लिखेंगे, 4 पाई बाई बटे 3 लिख देंगे। 520 डिग्री को रेडियन में कितना लिख देंगे, 26 पाई बटे 9 लिख देंगे। यानी कि जब भी कभी रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई का होना जरूरी है। यहाँ देखो पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई का होना जरूरी है। अब देखो ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, -47 डिग्री और 30 मिनट है यहाँ पे। तो वापस वही लेट, इसको एंगल को किसके बराबर मान लेंगे, थीटा के इक्वल। तो -47 डिग्री और ये आ जाएगा 30 मिनट। इसको दे दोगे समीकरण नंबर 1, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम इसको क्या है, 47 डिग्री और 30 मिनट को लेके चलते हैं, चूँकि 47 डिग्री और यहाँ पर 30 मिनट। तो इस 47 डिग्री जो 30 मिनट है बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 47 डिग्री प्लस 30 मिनट यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बच्चों यहाँ पे कि 47 डिग्री तो ये है, ये आपने एक चीज़ पढ़ी थी बच्चों कि एक षष्टिक पद्धति में मैंने पढ़ाया था कि एक समकोण की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के बराबर होती है और 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो 60 मिनट के बराबर होगी। तो 1 मिनट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 मिनट की वैल्यू जो होगी वो 60 सेकंड के बराबर होगी। यह षष्टिक पद्धति में हम लोगों ने पढ़ा था। यह है षष्टिक पद्धति, इसको बोलते हैं। कोण मापने की जो षष्टिक पद्धति है इसको बोला जाता है। तो एक समकोण की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है, 1 डिग्री का मान 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट का मान 60 सेकंड के बराबर होता है। अगर 1 डेज लगा हुआ है तो मिनट है, डबल डेज लगा हुआ है तो वो सेकंड है। तो यहाँ से देखो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ कि जैसे कि हमारे पास में ये वाली देखो वैल्यू, आप 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो 60 मिनट के बराबर है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 60 मिनट की वैल्यू किसके बराबर है, 1 डिग्री के बराबर है। तो 60 मिनट की वैल्यू जो है वो 1 डिग्री के बराबर है। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी, 1/60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो हमें कितनी मिनट की चाहिए, 30 मिनट की। चूँकि यहाँ पर इसीलिए, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ 30 मिनट की वैल्यू जो होगी वो 30 को यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/60 डिग्री के बराबर हो जाएगी। तो ये किसके बराबर आया बच्चों, 1/2 डिग्री के बराबर आया। यानी कि 30 मिनट की जो वैल्यू है वो 1/2 डिग्री के बराबर होगी। तो यहाँ पर 30 मिनट की जगह अपन क्या लिख देंगे, 1/2 डिग्री लिख देंगे। तो 30 मिनट की जगह बेटा हम लोग लिख देंगे 1/2 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 1/1 है, 1 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, तो 2 को 47 से मल्टीप्लाई करो, 47 दूनी कितने होंगे, 7 दूनी 14, 8 और 1 9, 95। 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 94, प्लस 2 का भाग 2 में दोगे 1 बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 95/2। अब ये कंप्लीट डिग्री में चेंज हो चुका है, क्योंकि पहले यहाँ 47 डिग्री और 30 मिनट अलग से था। इस 30 मिनट को भी हमने डिग्री में चेंज किया, इनका एलसीएम लेके कंप्लीट डिग्री में चेंज हो चुका है। अब आपको पता है किसी भी चीज़ को आप डिग्री, जब डिग्री में आपकी वैल्यू दी हुई है और उसको रेडियन में चेंज करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 95/2 इंटू π/180। अब सिर्फ इनको काटना है बच्चों। देखिए इसको काटो, 5 से काटोगे तो ये कटेगा 19 बार, इसको काटो
5 3 15 और 5 6 30। तो ये बन के आएगा अपने पास में बच्चों 19 पाई। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। अब ये रेडियन आ जाएगा। अब समीकरण 1 में 47 डिग्री 30 मिनट की जो वैल्यू आई है वो 19 पाई बाई बटे 72 आई है। तो इसी मान को बच्चों हम लोग यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखो इक्वेशन 1 से कितना है थीटा माइनस 47 डिग्री जो 30 मिनट है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 19 पाई बाई बटे 72। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 19 पाई बाई बटे 72। ये आ जाएगा हमारा रेडियन। यही बच्चों हमारा आंसर है। तो किसी भी डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करते हो मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना होता है रेडियन में चेंज करने के लिए। और रेडियन में जब मान होगा तो हमेशा आप ध्यान रखना पाई होता है यहाँ पे, यहाँ पाई है, यहाँ पाई, यहाँ पाई, तो सब जगह पाई होता है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो डिग्री ये तो था डिग्री माप के जो है संगत रेडियन माप याद करना। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने पहला जो क्वेश्चन किया था वो डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करना सीख लिया था। अब हम रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करेंगे। यानी हमको रेडियन का मान दिया होगा और हम जो एंगल है उसका मान रेडियन में दिया होगा और हमें डिग्री में चेंज करना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, डिग्री में चेंज करते टाइम हम पाई का मान जो है 22/7 रखेंगे। ऐसा हमारे क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये दिया हुआ है 11/16 रेडियन। ये रेडियन में दिया हुआ है बच्चों। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लेट थीटा के इक्वली मानेंगे 11/16। अब ये किस में है आपको पता है, रेडियन में है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों कि जब हमारे पास में थीटा अगर डिग्री में है तो उसको आप रेडियन में चेंज करोगे तो पाई/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेडियन में चेंज होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये बताया था कि अगर थीटा रेडियन में है तो थीटा को 180/पाई से मल्टीप्लाई करने पर वो डिग्री में चेंज होगा। ये दो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों। इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है। अब देखिए आप लोग बच्चों, हम क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये दिया गया है कि आपको रेडियन के माप दिए गए हैं और उनको डिग्री में चेंज करना है। तो ये 11/16 है वो रेडियन में है, अब इसको डिग्री में चेंज करना है। तो रेडियन को जब डिग्री में चेंज करते हैं तो 180/पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 180/पाई कर दीजिए, ये लो। फिर यहाँ 11/16 180। अब पाई की वैल्यू क्या रखनी है डिग्री में चेंज करने के लिए, 22/7 रखनी है। तो यहाँ पाई के मान जो है 22/7 आ जाएगा। आगे बढ़िए बच्चों, 11/16 इंटू 180। अब ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है ना बच्चों, तो 22 तो ये है, 22/7 है तो 7 180 से ऊपर गुणा हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जैसे हम लोग A/B बटे अगर C है तो C क्या होता है, ऊपर गुणा हो जाता है। तो A इंटू C/B। ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो। 11 से कट रहा है 2 बार, इसको काटो बच्चों। 8 से काट दो 2 बार, इसको 90 से काट दो। फिर और कट रहा है बच्चों, ये देखो
2 से काट दो 45 बार, तो ऊपर क्या बचा 45 इंटू 7 बटे क्या है 8। अब ये जो है वो डिग्री में चेंज हो चुका है बच्चों, ये कंप्लीट जो है वो डिग्री में चेंज हो चुका है। लेकिन हम क्या करते हैं, डिग्री में चेंज होने के लिए इसको आगे और सोल्व करना पड़ता है। देखिए 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, हासिल लगी 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 बटे 8। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 315 बटे 8 है, तो इसमें भाग दो आप लोग, क्या करना है इसमें भाग देना है। तो 315 में जैसे हम लोग 8 का भाग देते हैं, यहाँ देखो तो भाग देते हैं 8 तिये 24, यहाँ कितना बचेगा माइनस करने पर इसको 31 में से 24 गए तो 7, फिर यहाँ 75, 5 नीचे उतर जाएगा, 8 9 72, इसको माइनस करो कितना आया बच्चों 3 आया, तो रिमाइंडर कितना आया शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो यहाँ पर भागफल तो कितना आ रहा है 39 डिग्री, तो यहाँ पर लिख दो आप लोग 39 डिग्री, 39 से 3 बटे 8। भाई 315 को ऐसे तो लिख सकते हैं 315 बटे 8 को 39 से ही 3 बटे 8, तो 39 से ही 3 बटे 8। देखो बच्चों 39 से ही 3 बटे 8 ये यहाँ पर डिग्री है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, थीटा यहाँ कितना है 39 डिग्री, प्लस यहाँ कितना है, ये जो प्लस बीच में प्लस ही होता है भाई, प्लस माना जाता है इसको 3 बटे 8, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा जैसे कि आपने 2 सही 1 बटा 4 मान लीजिए लिखा है, तो 2 प्लस 1 बटा 4 ही तो होता है, वो ऐसे है। तो 3 बटा 8 डिग्री में था। अब आपको पता है बच्चों, मैंने षष्टिक पद्धति में बताया था 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है 60 मिनट के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पे 3 बटे 8 डिग्री है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा मिनट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 39 डिग्री प्लस यहाँ इसको काटो, ये 30 ये 4, इसको 2 से काट दो 2 दून 4 और ये 15 बार कट जाएगा। तो यहाँ 15 को 3 से गुणा करेगा तो 45 बटे 2। अब 45 में आप 2 का भाग दोगे यानी 45 का आधा 22.5 डिग्री होगा भाई, 22.5 मिनट हो जाएगा। तो 39 डिग्री प्लस 22.5, 22.5 का मतलब 22 सही 1/2, 22 सही 1/2 मिनट। तो यहाँ पर भी तीठा, यहाँ तीठा, यहाँ तीठा, तो यहाँ 39 डिग्री आ गया, प्लस यहाँ 22 मिनट को तो अलग लिख दो और 1/2 डिग्री को 1/2 मिनट, सॉरी 1/2 मिनट को अलग लिख दो। अब हमको ये भी पता है कि 1 मिनट की जो वैल्यू होती है, हमने पढ़ा है 1 जो मिनट है अपने पास में उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी 60 सेकंड के बराबर होती है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, आपको पता है बच्चों 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकंड है, तो 1/2 सेकंड की वैल्यू क्या होगी 60 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो थीटा जो है
वो 39 डिग्री प्लस 22 मिनट, इससे काट दीजिए 30 सेकेंड। तो इसको आप प्लस को हटा दीजिए और एक साथ लिख दीजिए 39 डिग्री 22 मिनट, और यहाँ पर यह आ जाएगा बच्चों 30 सेकेंड। यही हमारा आंसर है। तो ये आपको रेडियन में दिया हुआ था और ये डिग्री में हम लोगों ने चेंज कर लिया है। डिग्री में चेंज करने के लिए हमें क्या होता है कि मिनट और सेकंड में भी चेंज करना होता है। जब इस तरह से फ्रैक्शन अगर बन रही हो, इस तरह से अगर भिन्न आपकी आ रही है, तो आपको उसको मिनट और सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। रेडियन में चेंज करना आसान है थोड़ा, लेकिन डिग्री में चेंज करना थोड़ा सा टफ है। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए माइनस का 4 रेडियन दिया हुआ है, इसको डिग्री में ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो, इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट थीटा के इक्वल मान लेंगे, माइनस के 4 रेडियन। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब ये 4 किस में है, रेडियन में है। अब आपको पता है कि 4 जब रेडियन में है बच्चों, तो उसको जब आप रेडियन जो है, किसी चीज़ को अगर रेडियन है उसको डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वही करेंगे हम लोग। रेडियन में है, डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर चलिए आगे, 4 × 180। अब डिग्री में चेंज करने के लिए पाई का मान क्या रखते हैं, 22/7। तो पाई का मान रख दिया मैंने 22/7। यहाँ पर आगे चलिए बच्चों, 4 × 180। अब ये 7 जो है ऊपर से गुणा हो जाएगा, अपॉन में 22 आना है। अब इसको काटिए बच्चों। देखिए 2 से काट दो 2 बार, 2 से काट दो 11 बार। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन टफ होने वाली है बच्चों। देखिए 18 को 2 से गुणा करोगे तो 360, 180 × 2 360 × 7/11। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करो बच्चों। 7 को 0 से करेंगे तो 0, सांचिक 42, 4 कैरी आया, 7 के 21 और 4 2520/11। अब ये बच्चों जो है ना कंप्लीट डिग्री में चेंज हो गया है। लेकिन मैंने क्या कहा था, जब फ्रैक्शन बन जाए, भिन्न बन जाती है, तो उसको किस में चेंज करना पड़ता है, मिनट और सेकंड में चेंज करना पड़ता है। तो 2520 में अपन क्या करेंगे बच्चों, 11 का भाग देंगे। तो 4 रेडियन, यहाँ से ये 4 रेडियन की वैल्यू तो है 4 रेडियन। 11 का भाग 2520 में देंगे बच्चों, तो कितना आएगा, देखो मैं दे देता हूँ इधर आपको। 2520, इसमें हमको 11 का डिवाइड करना है। तो 11 का भाग 25 में दो, सबसे पहले तो 11 दूनी 22, इसमें 25 में से 22 गए तो 3 आ गए, 2 उतारो, 11 दूनी 22, वापिस 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1। अब 10 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, तो एक और संख्या उतार दो, एक नंबर रो उतार दीजिए, 0 आ गया। तो 11 का भाग 100 में देंगे तो 9 बार जाएगा, 11 नाम 99, एक सेंसफुल आ रहा। तो यानी कि 2520/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 229 सही 1/11। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर क्या आया, 229 सही 1/11। तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पे 229 सही 1/11। ये बच्चों हमारे पास में जो है ये कंप्लीट डिग्री हो गई। तो अब 229 डिग्री को तो अलग कर लीजिए। मैंने क्या कहा, यहाँ बीच में प्लस ही तो होता है। तो 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब हमको एक चीज़ पता है कि 1 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 60 मिनट के बराबर होती है। तो 1/11 की वैल्यू क्या होगी, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60। तो ये जो चेंज होगा, ये डिग्री जो है क्या में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा बच्चों। और वही 60 में 11 का भाग दो, क्योंकि 60 को 1 से गुणा करोगे तो 60 में 11 का भाग दो, वापस 229 डिग्री प्लस 11 पंजे 55, बचा क्या शेषफल 5/11 मिनट। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, देखो 11 पंजे 55 और 5 60 आ रहा है ना, इस तरीके से। तो 229 डिग्री, इसको बीच में प्लस होता है ये, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था षष्ठिक पद्धति में बच्चों कि 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो 60 सेकंड के इक्वल होती है। ये दो ही तो ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने। 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकंड के बराबर होती है, तो 5/11 मिनट की वैल्यू क्या होगी, 60 को 5/11 से गुणा करेंगे, तो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 को 60 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 300/11। अब मेरे भाई जो ये जो चीज़ है ये सेकंड में ही तो चेंज करी थी, मिनट को हमने सेकंड में चेंज कर लिया था। डबल डेज होता है तो सेकंड, एक डेज होता है तो मिनट होता है, तो यहाँ पर ये सेकंड आ गया। अब 300 में 11 का भाग लगाओ, देखो 300 में 11 का भाग लगा रहे हैं अपन, 11 दूनी 22। यहाँ पर इसको माइनस करो बच्चों, 30 में से 22 गए तो कितना आना होगा, 8 आ रहा होगा। अब 8 में तो 11 का भाग नहीं जा रहा होगा, तो एक नंबर हो उतारो, 0 उतार दिया। 11 का भाग जाएगा 7 बार, 11 7 77। इसको माइनस करो, 80 में से 77 गए तो 3, यानी कि 300/11 को अपन क्या लिख सकते हैं, 27 सही 3/11, ये लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ आ जाएगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट 27 सही 3/11 सेकेंड। तो 229 डिग्री, अब इनको प्लस हटा दो 5 मिनट। अब आपको पता है 3 में जैसे आप 11 का भाग दोगे, आप लोग मान लीजिए, या इसको ओनली यहाँ तक ही रहने दो, 27 तक ही रहने दो इसको, 27 सेकेंड। ये जो वैल्यू निकली है ये तो किसकी निकली है, 4 रेडियन की तो निकली है। अब इक्वेशन 1 में यहाँ माइनस था, तो समीकरण नंबर 1 से थीटा की जो मान निकालेंगे बच्चों, 4 रेडियन की जगह क्या रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे, आगे क्या है माइनस, तो माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, यह आंसर है बच्चों अपना। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे, तीसरा जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है उसका 3rd और 4th क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो एंगल दिया हुआ है 5π/3 रेडियन। अब इसको डिग्री में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या मानना पड़ेगा, लेट माना थीटा बराबर 5π/3। अब आपको पता है इसको डिग्री में चेंज करने, आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि जो पाई है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। और अगर पाई की वैल्यू भिन्न में पूछी जाए आपसे तो 22/7 होती है। 22 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 3.1415 कुछ इस तरीके से मान आता है बच्चों। तो ये जो पाई एक आपको पता है अपरिमेय संख्या भी है, लेकिन 22/7 जो है ना ये एक परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना। तो पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख दो, क्योंकि अब हमारे पास में क्या है, पाई ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ पर भिन्न थी 11/16 4,
तो उनको तो चेंज किया तो पाई आया, पाई का मान 22/7 और रखा। तो यहाँ पर जो है पाई का मान जो आप लोग रख दीजिए 180/3। तो 3 से काट दो बच्चों, 3 × 6 = 18, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 300 डिग्री आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए बच्चों, ये 300 डिग्री आ गया। इसको मान लीजिए लेट थीटा बराबर 7π/6, ये क्या है, रेडियन में है। अब ये अगर रेडियन में है तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करोगे, पाई का मान जो है 180/6 हमको लिखना पड़ेगा। पाई का मान 180 लिख दिया हम लोगों ने, तो 6 से काट दो, 6 × 3 = 18, तो 7 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे 7 × 3 = 21, यहाँ आ जाएगा 210 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जो 4 क्वेश्चन थे वो हमारे जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1-2 एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, वो हम लोग कर लेते हैं ताकि सबसे पहले इसको बच्चों मान लेंगे थीटा के बराबर। थीटा के बराबर मान लिया तो 40 डिग्री 20 मिनट आ रहा होगा। अब हम लोगों ने आपसे यूँ कहा था कि बीच में क्या होता है, प्लस ही तो होता है, तो यहाँ पर 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब हम लोगों ने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 60 मिनट के बराबर होती है, यानी 60 मिनट की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री के बराबर होगी। यानी कि 60 मिनट की वैल्यू जो होगी 1 डिग्री के बराबर होगी। इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, तो 1 मिनट की वैल्यू क्या होगी, 1/60। तो इसी प्रकार यहाँ कितना है, 20 मिनट, तो 20 को यहाँ से गुणा कर देंगे 20/60, तो 40 + 20/60। तो ये काय में चेंज हो जाएगा बच्चों, डिग्री में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 1 मिनट जो है वो डिग्री में 1/60 ही तो होता है। तो 20 मिनट कितना हो जाएगा, 20/60 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 20 से कम 20 और 20 से कटा 3 बार, तो यहाँ आ जाएगा 40 + 1/3। यहाँ पर एलसीएम लो बच्चों, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 3 आ रहा है, तो 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई करो, 40 को 3 से गुणा करके 4 × 3 = 12, 120 प्लस 3 का भाग 3 में देंगे एक बार, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 121/3। अब ये जो बच्चों ये क्या है, ये कंप्लीट डिग्री है। अब ये डिग्री में कंप्लीट चेंज हो चुका है। अब आपको पता है कि कोई भी जो डिग्री है उसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों 121/3 है, इसको कहीं से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट तो रहा है नहीं किसी से, तो 121 को पाई से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 121 पाई, और 18 को 3 से गुणा करेंगे तो 54, 0 साथ में है ही। तो ये जो है बच्चों रेडियन में चेंज हो चुका है। तो ये जो फर्स्ट हमारा जो है ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, जिसको भी हम लोगों ने देख लिया है कि आपको 40 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ था, उसको रेडियन में चेंज किया तो 121 π/540 आया था। आइए बच्चों एक और एग्जाम्पल के साथ में हम लोग करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों ने अभी समझाया था प्यारे बच्चों आप लोगों को। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज 3.1 है इसका। ये बोल रहा है 6 रेडियन है, इसको डिग्री में अपन को ज्ञात करना है। तो एंगल, सबसे पहले हम लोगों को एंगल दिया हुआ है क्या है, 6, जो भी रेडियन में दिया हुआ है। ये इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट माना ये जो एंगल है इसलिए इसको थीटा मान लिया मैंने। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 6 रेडियन के बराबर है। ठीक है, अब इसको समीकरण नंबर बच्चों 1 दे देते हैं अपन। तो इसको अलग से सोल्व कर देते हैं, क्योंकि 6 रेडियन आपको पता है प्यारे बच्चों, जब कोई भी एंगल है वो रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, 180/π से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 6 को
180 बटे पाई से क्या कर दीजिए बच्चों, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब ये रेडियन में नहीं है, अब ये डिग्री में चेंज हो गया। अब आप कहोगे कि पाई का मान सर हम लोग 180 रख दें, तो 180 रखोगे तो 180 से 180 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे से 6 आ जाएगा। तो चेंज कहाँ हुआ, चेंज तो हो नहीं पाया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब डिग्री में चेंज करने के लिए 22/7 की रखते हैं। पाई का मान जो है वो मैं रख देता हूँ बच्चों 22/7। अब 6 × 180, अब ये 7 जो है ऊपर ही तो गुणा होता है, बटे 22। अब जितना कट रहा उतना कैंसिल करने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए 3 दूनी 6, 11 दूनी 22। यहाँ पर देखो बच्चों 3 को 18 से गुणा करोगे तो 54, 0 7 में 540 × 7/11 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 54 × 7 करो, देखो 7 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28, 2 कैरी आया तो 7 × 5 = 35, 35 और 2 37। अब ये भिन्न में चेंज हो गया। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि जब भी भिन्न में आ जाए हमारा, तो मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि जब भी आपके पास में भिन्न आ जाए तो उसको आगे और सोल्व करेंगे, तो यानी कि ये मिनट में भी निकलेगा और सेकंड में भी निकलेगा ये आंसर। आओ बच्चों इसको आगे करते हैं। देखो 3780 में जब 11 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 को डायरेक्ट ही डिवाइड कर दो या फिर आप आगे देखो 3780 और 11 का डिवाइड करना है इसमें, तो 11 का भाग 3 बार जा रहा होगा, 11 3 33, 37 में से 33 माइनस करेंगे तो 4, 8 यहाँ पर लो नीचे, 11 चौक 44, फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर ये 0 क्योंकि 4 में 11 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर 11 33, 7 बचा, यानी 3780/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 343 सही 7/11। तो लिख देते हैं इसको ऐसे कैसे ही। तो यहाँ 6 रेडियन, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चों सोल्व करने पर, 343 सही 7/11। तो यहाँ पर आएगी 343 सही 7/11। अब ये डिग्री में ही तो है। अब बच्चों आगे देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस ही तो है यहाँ पे बीच में, तो 343 डिग्री प्लस अलग अलग लिख दो इसको 7/11 डिग्री। अब मेरे भाई मैं आपसे यूँ कहना चाह रहा हूँ कि मैंने एक और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने कई बार बता चुका हूँ इतने क्वेश्चन में, कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 60 मिनट के बराबर होगी। तो 7/11 है उसकी जो वैल्यू होगी वो इससे 7/11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्योंकि 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 60 मिनट ही तो है, तो 7/11 की क्या होगी, 60 × 7/11। तो आगे सोल्व करो, 343 डिग्री प्लस 7/11 इंटू अब 60। अब ये डिग्री में ना होकर किस में हो जाएगा बच्चों, मिनट में हो जाएगा। 1 डेज लगता है तो मिनट, डबल डेज लग जाएगा तो सेकंड। ये चीज़ हम लोगों ने तो बताई थी आपको, तो यही तो करना है। तो 343 डिग्री प्लस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 0 है ही, और यहाँ 11, तो 420 में भी अब क्या करना है बच्चों, 11 का भाग देना है। तो डायरेक्ट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बार बार भाग देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप बड़े लेवल की क्लास में हो तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखिए बच्चों, बार बार हम छोटे बच्चों की तरह भाग देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ना। देखो 11 का भाग इसमें दो 42 में, तो कितनी बार जा रहा है, 33, 11 33, 3 बार जा रहा है, क्योंकि 11 चौक 44 तो ज़्यादा निकल जाएगा 42 से, 11 33, बचा कितना, 11 33, 7 2 9, 90 बचा। तो 11 का भाग अब 90 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 11 8 88,
11 8 88, तो ये मिनट आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 11 का भाग इसमें देंगे 90 में, तो 8 बार जाएगा, 11 8 88। अब यहाँ 88 माइनस करो बच्चों, कितना आया 2। शेषफल कितना बच रहा है 2, भाग कहाँ का दे रहे हैं 11 का, तो यहाँ तो 38 मिनट प्लस कर देते हैं बीच में, और 2/11 मिनट। हमने ये भी पढ़ा था प्यारे बच्चों, 1 मिनट की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी 60 सेकंड के बराबर। अब यहाँ कितना मिनट है 2/11 मिनट है, तो 2/11 मिनट की वैल्यू क्या होगी 60 को 2/11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू, यहाँ आ जाएगा 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों इसको। तो ये आ जाएगा सेकंड में चेंज हो जाएगा अब ये, क्योंकि यहाँ 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकंड है, तो 2/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मिनट की वैल्यू 60 गुणा 2/11 सेकंड हो जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, 2 को 60 से गुणा करेंगे तो 120, 120 में अपन क्या करेंगे 11 का भाग लगा देते हैं बच्चों। यहाँ देखो 120 है, इसमें अपन 11 का भाग डायरेक्ट लगा देते हैं, तो 11 धाएँ 110, यहाँ 0 1, अब भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, तो 11 नाम 99, माइनस करो बच्चों 1, तो 10.9, बस यहाँ तक ही ले लो, काफ़ी है 1 पॉइंट तक ही। तो यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बेटा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस कितना आया 10.9 सेकंड। अगर आपको पता है सन्निकट मान पॉइंट के बाद में अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो अगले वाले में क्या होता है 1 जुड़ जाता है, तो 10 की जगह कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ तक भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकंड। अब ये 6 रेडियन ही तो हैं, इसी का तो मान चल रहा है साथ में ये, तो अब समीकरण 1 में मान रख दो 6 रेडियन का। तो समीकरण 1 से 6 रेडियन का मान कितना है बेटा, इनको प्लस को बीच में से हटा दो, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 343 डिग्री प्लस यहाँ आ जाएगा बच्चों 38 मिनट और 11 सेकंड। ये हमारा आंसर है भाई। ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन बड़े भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन छोटे भी आएंगे, है ना, तो घबराना नहीं है, करते चले जाना, आराम से हो जाएंगे। 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपसे हो जाएगा, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नेक्स्ट हम लोग जो है इसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं एक्सरसाइज 3.1 के, तो उनको हम अगली क्लास में देखेंगे बच्चों। जब तक के लिए आप लोग इनको पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ओके भाई, ठीक है।